अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। और इंतहाई अहम खबर ये है कि पूरी की पूरी जो MQM की लीडरशिप थी वो अगवा हो गई। और इससे पहले कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अपने मरकज़ से बाहर निकले, और जो ही वो बाहर निकले एक गाड़ी आती है और एक गाड़ी में एक शख्सियत बैठी होती है, नाम मैं आपको बाद में बताऊँगी। और वो मुस्तफ़ा कमाल साहब को, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब को और खालिद मकबूल साहब को गाड़ी में बिठा के नामालूम मुकाम की तरफ रवाना हो जाती है। जो शख्सियत गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी, वो इत्तलात तो यही है कि वो कामरान टिसोरी साहब बजाते खुद थे, लेकिन अगर वो खुद नहीं भी थे तो गाड़ी तो कम से कम उन्हीं की थी। ये इत्तलात तो 100% दुरुस्त हैं। तो अब ऐसे में अब वो गाड़ी नामालूम मुकाम की तरफ रवाना होती है, और पता ये चलता है कि उनको गवर्नर हाउस के अंदर ले जाया गया। अब क्या उनको यरगमाल बना लिया गया? क्या उन्होंने जो फैसले कर लिए थे वो किसी को पसंद नहीं आए? कुछ लोग चाहते थे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, और वो लोग कौन चाहते थे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो? हम कुछ मिसालें देते हैं ना, जैसे कि मैं पहले बार बार बता रही हूँ कि सज्जे दिखा के खब्बे मार देना। तो यहाँ पर मैं फिर वही वाली बात करूँगी कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, और हकीकतन कोई तो है, लेकिन कोई जो है वो ये सियासी मामलात भी अब भी चला रहा है। तो यहाँ पर अगर ये वाली सूरत हाल होती है कि कोई डिसीजन लेके बाहर निकलते हैं और वो 3 जमात के रहनुमा को काली गाड़ी आके लेकर चली जाती है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद अभी तक वो वक्त से अब तक ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना कोई बयान आया, और ना किसी ने कोई चूं चा करने की कोशिश की। और अब इत्तलात ये हैं कि अभी भी मीटिंग्स चल रही हैं, अब गवर्नर हाउस में मौजूद हैं, वजीर आला सिंध जो हैं अब वो उनके पास गए, क्योंकि MQM ने फाइनली डिसीजन जो हमारे तक खबर पहुंची थी वो ये ले लिया था कि जी वो अभी उनके जो वज़रा हैं वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, और अगले आने वाले वक्त में वो हुकूमत से बाकायदा तौर पे अलहदगी का ऐलान कर देंगे। और ये वो वक्त है, ये वो सेंसिटिव वक्त है कि जिस वक्त इमरान खान साहब ने कहा कि वो सदर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर से एतमाद का वोट लेने को कहेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि इस वक्त MQM के उन 7 वोटों की कितनी अहमियत है, जिस अहमियत की वजह से जरदारी साहब भी उनसे रब्ता कर रहे हैं, और फजल रहमान साहब भी रब्ता कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी उनसे रब्ता कर रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ये है, तो वो कुछ लोग कहते हैं मुनाफिक कौमी मूवमेंट, कुछ लोग कहते हैं मजबूर कौमी मूवमेंट, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे वो इस वक्त मजलूम कौमी मूवमेंट लग रहे हैं। अब ज़रा बढ़ते हैं पंजाब की तरफ, और पंजाब की खैर खबर लेते हैं। पंजाब में गवर्नर पंजाब जो हैं बलीगुर रहमान साहब, वो कहते हैं, और उन्होंने कहा, एक ट्वीट कर दी, और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि जी मैं समरी पे साइन नहीं कर रहा क्योंकि मैं इस अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ठीक है, जो अपना ये ड्यू प्रोसेस है, यानी खुद ब खुद वो तहलील हो जाएगी, तो उसको इस तरह से होने दें, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। उससे पहले हम PMLN के लोगों के स्टेटमेंट देख रहे थे कि ये गैर जमहूरी, गैर आइनी है। पीपल्स पार्टी का कहना यह था कि वो इमरान खान साहब का जो शुमार है वो तो अब आमरों में हो गया है, क्योंकि उन्होंने असेंबली तहलील कर दी। अब उनसे कोई पूछे, और मैं नहीं बताऊंगी बल्कि उनसे कोई ये पूछे कि क्या माजी में किसी ने असेंबली तहलील नहीं की थी? माजी में असेंबली तहलील हुई हैं, उसकी ज़रा मैं डिटेल्स आपको अभी निकाल लूँ तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि असेंबली में माजी में किस ने असेंबली तहलील की थी। उसके बाद जी इरशाद भट्टी साहब की एक ट्वीट है जिन्होंने कहा है कि अच्छा जी, मतलब इमरान खान कबल अज़ वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ के आमरों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। तो फिर इस हिसाब से भुट्टो साहब तो इमरान खान से भी बड़े आमिर, जिन्होंने सूबाई असेंबली के साथ साथ कौमी असेंबली भी कबल अज़ वक्त तोड़ दी थी। तो यहाँ ये जवाब उनको मिल गया। अब जो लोग कहते हैं कि गैर आइनी और गैर जमहूरी अमल है, तो भाई गैर आइनी गैर जमहूरी अमल है, तो अगर कि ये गैर आइनी और गैर जमहूरी अमल है तो वो भी गैर आइनी और गैर जमहूरी अमल था जब आपने अदम एतमाद की तहरीक से इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया। अगर ये गैर आइनी है, और चूंकि अगर वो गैर आइनी नहीं था और गैर जमहूरी नहीं था, तो ये भी गैर आइनी और गैर जमहूरी नहीं है। दूसरी बात, गवर्नर साहब ने जो किया, बहरहाल उनकी जमात है, उनका अपना इस्तेकाक है, उनकी अपनी चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने ये कर दिया। उसके बावजूद जो चीज़ें चल रही होती हैं, जिस चीज़ ने चलना होता है, वक्त गुजर जाता है, वो किसी का इंतज़ार नहीं करता, वो रुकता भी नहीं है। पंजाब की असेंबली बाकायदा तौर पे मुल्क की सबसे बड़ी असेंबली तहलील हो गई, 371 सीट्स वहाँ पर खाली हो गई, और ये काफिला जो चल पड़ा ये रुकेगा नहीं। KP असेंबली अब अगले आने वाले दिनों में वो तहलील होगी। सिंध असेंबली से सारे जो इनके लोग हैं वो बाहर निकलेंगे,
वहाँ पे इज्तिमाई तौर पे इस्तीफे देंगे, उसके बाद यानी नेशनल असम्बली से वो जाके अपने इस्तीफे मंजूर करवाएंगे। तो ये 661 के करीब बनता है जिन्होंने अब बाई इलेक्शन कराएंगे। तो अगर हिम्मत है तो करा लो 661 सीट पे बाई इलेक्शंस। नून लीग सबसे ज़्यादा जो खसारे में रही है ना, सबसे ज़्यादा धोखे में। और तो और मैं जब पढ़ रही थी और मैं देख रही थी कि जो नून लीग को इस दौरान बेचारे कोशिश कर के भी सपोर्ट कर रहे थे, वो भी उनको मैं क्या बोलूँ, चले जी छोड़े, थोड़ा हार्ड वर्ड सामने आ रहा था, लेकिन वो भी जो उनकी तारीफ में कलमात लिख रहे हैं कि किसी ने तो लिखा कि मुस्लिम लीग नवाज या मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इससे बढ़कर और क्या होगा। मसला ये है कि एक दफ़ा फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब ने पार्टी लीडर्स को इंतखाबात की तैयारी के लिए कह दिया। और ये खबर भी मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने दोनों हाथ खड़े कर दिए। वो कहते हैं मैंने पाकिस्तान नहीं आना, वो पाकिस्तान आने का कोई इरादा नहीं रखते, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर वो पाकिस्तान आएंगे, वो पाकिस्तान की सरजमीन पे पैर रखेंगे तो वो गिरफ्तार होंगे, और ये गिरफ्तारी उनकी हर सूरत होगी। अब मसला क्या है कि पहले तो उनको मच्छर काटते थे, वो जेल में नहीं रह सकते थे, फिर उनके प्लेटलेट्स का मसला हो गया, और अब उनकी जो अना है वो उनके लिए ये काबिल कबूल ही नहीं है। उनकी उस अना को गवारा ही नहीं है कि वज़ीर आज़म, उनका भाई वज़ीर आज़म हो, यानी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हो, और नवाज शरीफ साहब जो कि पार्टी के कायद हैं और उनके बड़े भाई हैं जो वालिद का दर्जा भी रखते हैं बकौल उनके खुद के, वो जेल चले जाएं। तो जेल जाने को नवाज शरीफ साहब तैयार नहीं है, जबकि हमने तो सुना था कि बड़े बड़े लीडर्स जेल जाते हैं और जेल जाके तो उनके वो सियासत के उरूज और बाम को हासिल करते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने जेल नहीं जाना, तो नवाज शरीफ साहब ने अब पाकिस्तान नहीं आना। अब जो क्या है पूरी की जो PMLN है उनका तकिया है मरियम नवाज साहिबा के ऊपर कि मरियम नवाज साहिबा आएंगी क्योंकि वो क्राउड पुलर है। अच्छा, उनका जो सारा क्राइटेरिया है, बड़ी माजरत के साथ काबिल एहतराम है मरियम नवाज साहिबा मेरे लिए, लेकिन जो उनकी पार्टी का नैरेटिव है या उनकी जो पार्टी की जो सोच है उनके लिए ले दे के क्राउड पुलर है। अब वो एक प्रोग्राम में वो बैठे हुए थे, चले छोड़े, उन्होंने कहा कि जी अगर क्राउड पुलर है तो आप आतिफ असलम को बुला लें, अगर क्राउड पुलर है तो आप ईसा खेलवी को भी। मतलब आपका एक चीफ ऑर्गेनाइजर बनने का या पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनने का अगर क्राइटेरिया ये है कि क्राउड पुलर है, तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती। हाँ, बात तो तब होती है कि ये क्राउड पुलर जो है, जो अपने क्राउड को वोटर में भी तब्दील कर लेता, जो वो नहीं कर सकी। जुलाई के इंतखाबात हमें याद है, बड़े बड़े लोग, बड़ा क्राउड होता था उनके तमाम जलसों में, लेकिन वो उस क्राउड को वो वोटर में तब्दील नहीं कर सकी। तो उनके हिस्से में कोई सच कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट, कोई कामयाबियों के किस्से, कोई कामयाबियों की कहानियाँ, कोई कामयाबियों की तारीख से बरी हुई नहीं है। तो अब PMLN का कहना ये है कि जी हमें तो पता नहीं कहाँ पे लाके मार दिया है, और नवाज शरीफ साहब या तो वापस आए या मरियम नवाज साहिबा को भेजे। तो मरियम नवाज साहिबा तो आ जाएंगी, लेकिन नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे। अब एक और बयानिया लेकर नून लीग जो है वो मैदान में उतर रही है। वैसे ये बयानिया पता नहीं उनका सही है या नहीं है, मैं इस पर भी कोई राय नहीं देना चाहती कि लाडला आखिर लाडला है, लाडला था, लाडला है और लाडला रहेगा। उसकी वजह यह है कि जो कुछ पंजाब में हुआ, वो वाली बात कि सज्जे दिखा के खब्बे मारा, तो बहुत सारे लोग इनको यकीन दिलाते रहे कि आप फिक्र नहीं करें, उनके पास बंदे हमने पूरे होने नहीं दिए, और नाम लेके दिए और जियो फेंसिंग करा के दी कि जी ये बंदे असेंबली में पहुंचेंगे ही नहीं, और वो बंदे पहुंच गए। अब इससे उनके काम तो खड़े होने थे, बाल भी खड़े होने थे, तो ये उनके साथ हुआ। अब उनको ये शक, उनका जो है ना वो यकीन में बदलता जा रहा है कि कल भी लाडला था, आज भी लाडला है और आगे भी लाडला रहेगा, और शायद इसमें कोई शक भी ना हो। लेकिन बहरहाल मैं इस पर कुछ अभी अपनी राय में इस पर कुछ दे नहीं सकती। तो इन शॉर्ट ये कि PMLN सबसे बड़ी लूजर जमात शामिल हुई, साबित हुई, कुछ नहीं कर सकी। इन 9 महीने में जो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कहलाते थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, वो एक फेल्ड वजीर आजम का तौक सजा के और लटका के इस प्राइम मिनिस्टरशिप से जब भी निकलेंगे, अभी निकलेंगे, बाद में निकलेंगे, भरपूर चांसेस तो हैं कि अभी निकलेंगे, तो वो इस वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकलेंगे। मरियम नवाज साहिबा, अब मैं उसकी मज़ीद क्या बोलूँ, मैं बोल चुकी। नवाज शरीफ साहब वापस आने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद थी, सिंध तक ही महदूद रहेगी।
ایم کیو ایم کے حوالے سے اب سارا کی سارا جو جس کو کہنا چاہیے کہ ایک دفعہ پھر ایم کیو ایم کی پوزیشن وہی والی ہو گئی ہے کہ جس پلڑے میں وہ ووٹ اپنا وزن ڈالتے ہیں اس نے حکومت بنا لینی ہے. پی ٹی آئی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی سے کچھ لوگوں نے ملاقات کی ہے نون لیگ کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اب یہ دیکھ رہے ہیں اور یقیناً اندرون خانہ کہیں نہ کہیں رابطے ہو رہے ہوں گے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا کہ جی ایم کیو ایم جو ہے وہ کیا فیصلہ لیتی ہے. اب ایم کیو ایم کے ساتھ مسئلہ یہی ہے، نہ وہ منافق قومی موومنٹ میں مانتی ہوں، نہ میں اس کو مجبور، میں تو کہتی ہوں مظلوم ہے. اب ان کا مسئلہ یہ کہ جو ان کو بڑی آفر دیتا ہے وہ ادھر چل پڑتے ہیں. تو اگر کل کوئی ان کو بڑی آفر دے دی گئی، ان کا سارا مسئلہ یہ تھا کہ بلدیاتی انتخابات میں ہم نے اس ڈی لمیٹیشن کے ساتھ نہیں جانا. اب آنے والا وقت بتائے گا کہ ان کو کون سی لالی پاپ دی گئی ہے اور کتنا وہ اس پر انحصار کریں گے اور کب تک. نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.